गौरी सोवे सेज पर, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। ये जो दोहा मैंने पढ़ा है, ये दोहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के एक ऐसे कवि, ऐसे लेखक, ऐसे रचनाकार का है जिसका जिक्र आप जब भी हिंदी काल पढ़ेंगे बिना किए आगे नहीं बढ़ सकते। इनके बारे में आलोचकों ने कहा है, बहुत सारे आलोचकों ने ये कहा है कि ये एक अमीर खुसरो एक ऐसा नाम है जिसने अपने रचनाओं में हिंदी की खड़ी बोली का उपयोग सबसे पहले किया। अमीर खुसरो, नाम अमीर खुसरो, जन्म 1253, जिला एटा, पटियाली गांव, पटियाली जिला एटा, 1253 में ये पैदा हुए और पैदा होने के कम से कम या लगभग मैं कहूँ 7 से 8 वर्ष के भीतर इनके पिता का देहावसान हो गया। इनके पिता की मृत्यु हो गई, पिता की छत्र छाया इनके ऊपर से हट गई और फिर इन्हें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली क्यों गए? क्योंकि वहाँ इनके नाना रहते थे। नाना का नाम इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क इनके नाना का नाम, और ये वहाँ गए चूँकि इनके पिता का देहावसान हो गया था और ये 7 वर्ष में थे। नन्ही सी आयु होती है 7 से 8 साल। तो इनका पालन पोषण इनके नाना ने किया। इनके नाना अमीर थे। वो ज़माना चल रहा था सुल्तान बलबन का, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का वो ज़माना था। और उस ज़माने में इनके नाना बहुत अमीर थे, जहाँ पे रहते थे मतलब दिल्ली में, अमीर घराने के थे। तो इनका पालन पोषण बढ़िया से हुआ। उस ज़माने में ये सामाजिक, बाकी सारी चीज़ें, राजनीतिक, धार्मिक, ये सब चीज़ें देखते थे, समझते थे। मतलब ये समझ लीजिए कि काव्य हृदय इनका जागृत था। बचपन से ही इनका काव्य हृदय जागृत अवस्था में था। ऐसा समझो भगवान ने इनको इनाम दिया था, खुसरो भैया ले जाओ, मौज करो, तुमको हम कविता बनाने की शक्ति गिफ्ट में देते हैं, मौज करो। ऐसा इनका काव्य हृदय था, ऐसा इनकी काव्य बुद्धिमत्ता थी कि ये कविता बनाते थे। कविता हुआ, पहेलियाँ हुआ, मुकरियाँ हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लिखते थे और शुरू से लिखते थे। और प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते करते या आगे लिखते 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 ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते गए। ठीक है, चलिए नाना के यहाँ पहुँच गए। नाना के यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पर दिक्कत दरवाज़ा खटखटा के तो आती नहीं है भाई साहब, है कि नहीं। चलिए, तो क्या हुआ, इनके नाना का भी देहावसान हो गया। नाना की मृत्यु हो गई। पहले पिता की मृत्यु हो गई, फिर नाना की मृत्यु हो गई। अब जब नाना की मृत्यु हो गई तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, जीने खाने का सहारा कुछ तो चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ, फिर ये खुसरो साहब जो है सुल्तान बलबन के भतीजे, सुल्तान बलबन के भतीजे, जिसका नाम उर्फ ये कहते थे, मतलब कहते थे मालिक छज्जू, यानी अलाउद्दीन किस्लू, अलाउद्दीन किस्लू के यहाँ ये नौकर हो गए। और इनका काव्य हृदय था, मतलब बातचीत करने वाले बहुत व्यक्ति थे। आप लोग भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं और 3 मिनट वीडियो देख चुके हैं, तो इसका मतलब आप लोग बहुत बातचीत करते हो भैया। मतलब ये समझ लो आप लोगों को हम बहुत जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन गारंटी दे रहे कि ऑटो में बैठोगे तो ऑटो से पूछ लोगे चाचा कहाँ खो है, चाचा क्या करते हो, कैसा रह रहा है, रहन सहन सब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, खर्चा पानी कुछ, मतलब बात करते हो, समझ रहे हो। तो ठीक वैसे अपने खुसरो मियाँ थे। फिर क्या हुआ, खुसरो मियाँ ने दोस्ती कर ली, किससे, सुल्तान के बेटे से। सुल्तान के बेटे को पकड़ा और दोस्ती कर ली उससे। सुल्तान के बेटे का नाम बलबन खां, बलबन खां सुल्तान के बेटे का नाम। सुल्तान के बेटे से इनकी दोस्ती हुई, मित्रता हुई, मित्रता आगे बढ़ी। और वही बलबन खां, कौन, सुल्तान का बेटा, सुल्तान कौन, सुल्तान बलबन, अरे दादा, सुल्तान के पुत्र बलबन खां से परिचय हुआ, ठीक है, दोस्ती हो गई सुल्तान के पुत्र से। और ये पटियाला, जो आज का पटियाला है, यानी सामाना कहते थे उस जमाने में, पटियाला यानी पंजाब वाला पटियाला, हाँ, पटियाला में ये वो थे, हेड थे बलबन खां अपने, ठीक है, सुल्तान के बेटे थे ये। सुल्तान कौन थे, गयासुद्दीन बलबन। और ये बलबन खां किसके मित्र, खुसरो के मित्र, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। अब कहानी आगे बढ़ी, बलबन खां से दोस्ती हो गई, बढ़िया मामला हुआ। फिर क्या हुआ भैया, ये जो है बलबन खां, इनके पापा बलबन खां खुसरो मियाँ और 4-5 सेना लेके बंगाल पहुंचे। बंगाल में इनका राज था, जो राजा था उसने वो कर लिया विद्रोह, कहा भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बदतमीज हो। इसने कहा तुम्हारी स्टेसी, बैंड बजा दी उसकी बैंड बजा दी। फिर क्या हुआ, फिर बलबन खां कौन, खुसरो के दोस्त, सुल्तान के बेटे। सुल्तान ने कहा बेटा तुम राजगद्दी लो।
उसको राजगद्दी दी, कहाँ की? बंगाल की। दोस्त कौन? खुसरो। बंगाल का राजा खुसरो का दोस्त, समझ रहे हो? फिर खुसरो बोर हो गए, मतलब बोर हो गए थे बंगाल से, तभी दिल्ली चले आए वापस। दिल्ली इज द बेस्ट। दिल्ली वापस आए, भारत की राजधानी है भैया, बाकी लोग ऑफेंड मत होना, परेशान गुस्सा नहीं होना, हम भी दिल्ली से नहीं है, लेकिन खुसरो के लिए बोल रहे हैं भैया, दिल्ली में पालन पोषण हुआ इसीलिए दिल्ली इज द बेस्ट हो गया। तो दिल्ली वापस आए खुसरो मियाँ। खुसरो मियाँ दिल्ली वापस आए, फिर क्या हुआ, सुल्तान का जो बड़ा बेटा था, सुल्तान के घर में नौकर रहते थे, नौकर करते करते बहुत काम हो चुका था, मतलब बहुत टाइम हो चुका था, वर्क एक्सपीरियंस इनका बढ़िया था, सुल्तान के बेटे के साथ दोस्ती थी, मित्रता थी, तो सुल्तान के घर आना वाना जाना लगा रहता, समझ रहे हो? तो फिर क्या हुआ, सुल्तान का जो बड़ा बेटा था, सुल्तान के बड़े बेटे के साथ ये चले गए कहाँ? मुल्तान। मुल्तान चले गए, बड़े बेटे का नाम मोहम्मद खान। मुल्तान चले गए और मुल्तान से फिर जेल चले गए। अच्छा पूछो अब जेल कैसे गए? पूछो, हम बता रहे हैं। जेल ऐसे गए कि ये अपने मुल्तान मियाँ, मतलब मुल्तान मियाँ कहाँ, मुल्तान जगह का नाम है यार, ये क्या नाम है, कान मियाँ। कान मियाँ जो है, मोहम्मद कान, बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, दुश्मन आए मार दिए, खत्म हो गया मामला। मामला खत्म हो गया, बंदी बना लिया सबको, उसमें खुसरो मियाँ भी थे। खुसरो मियाँ भी चले गए, इनके सैनिक वैनिक चले गए, सब बंदी बन गए। सब बंदी बन के कहाँ गए? जेल में। और कहाँ जाएंगे? जेल में गए। जेल में गए, फिर क्या हुआ भाई साहब, बंदी बन के जेल में गए। उसके बाद ये जेल से 2 महीने, 2 वर्ष बाद ये छूटे और फिर दिल्ली आए। दिल्ली आए, दिल्ली में अवध के नवाब थे उस ज़माने में, उस टाइम पे अवध के नवाब आए हुए होंगे, तो अवध के नवाब के साथ अवध चले गए। कहाँ से? ध्यान सुनो, पहले गए बंगाल, बंगाल से गए मुल्तान, मुल्तान से गए जेल, जेल से आए दिल्ली, दिल्ली से गए अवध, अवध पहुंच गए, अवध 2 वर्ष रहे। अब यहाँ से कहानी बदल रही है, ध्यान से सुनना। अब बंगाल पे कौन है? 2 साल में कुछ मामला चेंज हो गया, जब तक ये जेल में बैठे थे, सलाखें गिन रहे थे ना, तब तक मामला बदल गया। अब मामला क्या बदला कि वहां पे कौन, बंगाल में कौन राजा हो गया? बंगाल में राजा हो गए ये सुल्तान के पोते, सुल्तान के पोते के बेटे का राज दिल्ली में, और सुल्तान का पोता बंगाल में, ठीक है। कैकुद्दीन नाम, कैकुबाद, कैकुबाद यहाँ भैया, कैकुबाद नाम था जो शासक दिल्ली का था, और बुगरा खां नाम था जो शासक बंगाल का था। बुगरा खां कौन? सुल्तान का पोता। कैकुबाद कौन? सुल्तान के पोते का बेटा। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। ये जो कैकुबाद था अपना, कौन कैकुबाद? ये अपना कौन है यार, ये दिल्ली वाला, दिल्ली का शासक। ये भैया बहुत विलासिता करता था, नेटफ्लिक्स चलाता था, नेटफ्लिक्स एंड चिल, मौज करता था, मतलब काम वाम करता था, अपना विलासिता में था, हद था, आलसी, खूब आलसी, अखंड आलसी, मतलब अत्यंत आलसी, अत्यंत आलसी व्यक्ति था। इसके अब्बा को लगा ना 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 बेटा, तुम खराब काम नहीं कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात। उसने कहा तुम्हारी स्टेसी, हम दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे। वो दिल्ली पर आया, वो तो ये सोच के आया कान पड़ के दुई लपाटा मारेंगे ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दुई लपाटा मार के राजगद्दी बैठ जाएंगे, कहेंगे तुम्हारी स्थिति, भागो यहाँ से, जाओ विलासिता कर रहे विलासिता करो। लेकिन मामला क्या हुआ भैया, उसने विद्रोह कर दिया। उसने कहा अरे भैया भाग, हम नहीं देंगे दिल्ली की राज, मौसा घर थोड़ी तुम आए, हम नहीं देंगे दिल्ली की राज। अब 2 लड़ाई पा गए। इधर खुसरो मियाँ जो है कहाँ थे? अवध में। खुसरो मियाँ को पता चला, खुसरो मियाँ ने कहा अरे नहीं देखो भाई, अपना पिता पुत्र का रिश्ता है, मामला सेटल कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है, लड़ाई झगड़ा गंदी बात होती है। गए या पिता पुत्र को शांत करा दिया, पिता पुत्र को शांत कराया, कैकुद्दीन भी खुश, कैकुबाद भी खुश, उनको दिल्ली मिल ही रही है। इधर अपने क्या नाम है इनका, बुगरा खां, सॉरी भैया, सॉरी मिस्टेक कर दी, बुगरा खां नाम था। बुगरा खां जो है यहाँ हो गए, खुश हो गए, वो भी खुश हो गए, बुगरा खां चले गए बंगाल, ये आ गए दिल्ली। और दिल्ली अब पिता से बचाया है तो बहुत बढ़िया मित्र हो गए कैकुबाद के। कैकुबाद, यार कैसे नाम है तुम्हारा, मूर्ख एकदम बिल्कुल। कैकुबाद के मित्र हो गए, कैकुबाद के मित्र हो गए कौन? अमीर खुसरो। मित्र भी हो गए, सलाहकार भी हो गए, और राजकवि हो गए। फिर कैकुबाद के लिए इन्होंने वो लिखा, एक ग्रंथ टाइप, मतलब एक रचना बनाई जिसपे कैकुबाद की तारीफ की खूब, कैकुबाद की खूब तारीफ की। इसके बाद कैकुबाद टपक गए, गेम खत्म हो गया, मृत्यु हो गई उनकी। ये मामला का 1291 ईस्वी में कैकुबाद की मृत्यु, समझ रहे, छत्र छाया खत्म कैकुबाद की भी इनके ऊपर से।
अब खुसरो जी क्या करें? अब खुसरो जी गए जलालुद्दीन सही पढ़ रहे थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के यहाँ। ये कौन? पूछो कौन? पूछो, बता रहे। ये अपना वो है ना, अरे अपना वो यार अलाउद्दीन खिलजी, पापा थे उसके। जलालुद्दीन खिलजी के यहाँ बैठे, उनसे संबंध बढ़िया हो गए, राजकवि हो गए, उनके लिए खूब रचना वचना लिखी। जलालुद्दीन खिलजी खुश, उसने कहा आओ बेटा आ जाओ आ जाओ मौज करो। आ गया। अब गुरहतुल कमाल खुसरो की एक बहुत बढ़िया रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। 1295 में वो खत्म हुई। ध्यान सुनो, 1291 में इसकी मृत्यु हुई। ये पहुंच गए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के यहाँ और 1295 में ये रचना खत्म किए हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रभाव उसका भी पड़ा है। अब हम ये सब कहानी आपको क्यों बता रहे हैं, हम आखिरी में बताएंगे। अगर आखिरी तक आप बने हैं तो, नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, 1297 में खिलजी सत्ता में आया और वो खुसरो के लिए टॉप था, मतलब सारा चरम पे थे खुसरो। मतलब ये समझ लो खुसरो जी चरम पे थे, अपने चरमोत्कर्ष पे थे खुसरो जी उस जमाने में। उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी, बहुत। खिलजी के ऊपर भी लिखा। ये खिलजी और ये पद्मावत है ना अपना, पद्मावती, वो जा रहा था शादी वादी करने बलपूर्वक लेने, वहां भी ये खुसरो जी ने कहा था ना ना बेटा खिलजी देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, प्रेम को बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता, समझ रहे हो। लबरू वाला काम भी इन्होंने किया, बहुत बढ़िया से किया, अच्छे से किया, इज्जत से, ठीक है। लेकिन मजबूरी भैया, कहाँ से कैसे मान लेंगे खिलजी यार, राजा बैठा दिल्ली, कैसे मान लेगा? नहीं मानना। उसने कहा भाग, राजकवि हो राजकवि रहो, औकात में रहो, ऊपर ना उठो। ना ठीक है नहीं उठेंगे, जाओ मरो। गया वो, वहाँ रानी पद्मती का गिलोवर हो गया था, रानी पद्मती ने वो कर लिया था, जौहर कर लिया था, राख राख मिली बेचारे को, क्या करता बताओ। ठीक है, बेचारा कहाँ है, जो भी हो यार, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, हम खुसरो पे आते हैं। खुसरो जी ने क्या किया, खुसरो का चरमोत्कर्ष पे था ये खिलजी वाला मामला, जब खिलजी का राज था तो खुसरो जी चरमोत्कर्ष पे थे, एकदम टॉप पे थे खुसरो जी। और उन्होंने बहुत लिखा, नूह सिपहर लिखा, 9 सिपाही जिसका मतलब होता है, उन्होंने नूह सिपहर लिखा एक। और इस पर खुसरो खिलजी के बारे में भी बात की थी, बाकी भी इन्होंने बात की थी। ये इसमें भाषाओं की बात की थी इन्होंने भाई, अपने भाषाओं की सारी भाषाएं उस जमाने में जितनी बोली जाती थी उसके तीसरे पार्ट में, 9 सिपाही के तीसरे पार्ट में इन्होंने लिखा था, सब कुछ भाषाओं के ऊपर लिखा था, है ना। और सब नहीं, मतलब शुरुआत वहाँ से की थी, ऐसा कुछ। तो अब क्या हुआ, ये अलाउद्दीन खिलजी हुआ, खिलजी के बाद तुगलक वंश आया, खिलजी वंश में रहे, उसके बाद तुगलक वंश आया। और तुगलक वंश का भी रिश्ता ठीक ठाक चल गया इनका। और तुगलक वंश का जो शासक था उसके साथ एक बार जा रहे थे, घूमने गए, बंगाल गए, बंगाल अपना डेस्टिनेशन, बंगाल गए। और क्या हुआ भैया, यहाँ इनके पीर औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन, जिनके नाम पे हम वहाँ रेलवे स्टेशन देखते हैं दिल्ली का, हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो वो इनके पीर औलिया थे, मतलब गुरु टाइप थे, इनके नाना, इनके पापा, ये सब हज़रत निज़ामुद्दीन के बहुत बड़े भक्त कह लो या शिष्य कह लो, जो भी कह लो, ये थे, ठीक है। बड़ा दुख हुआ इन्हें, ये वापस आए दिल्ली, ये सब खबरें वगैरह सुनी, तुगलक के राजा के साथ बंगाल थे, उन्होंने कहा भैया लीव दे दो हमें, ऐसी ऐसी बात हो गई, दिक्कत हो गई, वापस दिल्ली आए। दिल्ली आए तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। और इस सितारे की, भारतीय सितारे की, ध्यान सुनिए, भारतीय सितारे की जन्म भारत में, कर्म भारत में, और मरे भारत में, मृत्यु भारत में, 1325 ईस्वी में खुसरो जी की मृत्यु हो गई। अब ये कहानी खुसरो की है, ठीक है। खुसरो की कहानी आपको मैं पूरी आशा कर रहा हूँ प्रभु जी समझ में आ गई होगी। हुआ क्या, पैदा हुए दिल्ली में, नाना के यहाँ आ गए, इसके बाद सुल्तान के भतीजे के साथ अलाउद्दीन के यहाँ नौकर रहे तो इनकी दोस्ती हो गई किससे, सुल्तान के बेटे से। सुल्तान के बेटे को बंगाल का राजगद्दी में दिया गया, बंगाल की राजगद्दी में रहे, तो बंगाल की राजगद्दी से वापस दिल्ली आए, दिल्ली से वापस मुल्तान गए सुल्तान के बड़े बेटे के साथ, मुल्तान गए। और फिर मुल्तान के बाद जब मुल्तान पहुँच गए, मुल्तान में वहाँ सुल्तान के बेटे के वो कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। फिर इनको यहाँ बंदी बना लिया गया, फिर ये जेल में गए, जेल में जाने के बाद जेल से फिर 2 वर्ष बाद दिल्ली आए, दिल्ली से अवध चले गए, अवध से फिर ये पिता पुत्र में लड़ाई हुई, कौन कौन, कैकूबाद और बुंगरा खां और कैकूबाद में लड़ाई हुई तो उन्होंने लड़ाई सुलझाई तो कैकूबाद इनसे खुश हुआ, कैकूबाद के यहाँ रहे। कैकूबाद के यहाँ जब रहे ये, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, कैकूबाद ने कहा कि भैया हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, तो ये उसने उनके लिए, खुसरो ने इनके लिए लिखा, बहुत कुछ लिखा।
और इसके बाद कैकुबाद ने इनको बहुत कुछ शरीफे दिमाग दिया, मतलब ज्ञानवान दिया। ज्ञानवान क्या देगा यार, इनाम दिया, फालतू पागल है भी, इनाम दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, कैकुबाद के बाद ये कैकुबाद की मृत्यु हो गई। कैकुबाद की मृत्यु हुई तो फिर ये जलालुद्दीन खिलजी के पास चले गए। तो फिर यहाँ गुरहतुल कमाल इन्होंने कंप्लीट किया 1295 में। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी के पास रहे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहे, उनका चरमोत्कर्ष का समय था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये तुगलक वंश के साथ आ गए, तुगलक वंश के साथ ये आए और बंगाल गए। बंगाल में थोड़े दिन रहे थे कि इनके यहाँ पीर औलिया की हज़रत निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई और ये फिर वापस दिल्ली आया और ये शोक समाचार इनको कांटे की तरह चुभा, ज़्यादा वर्ष तक जीवित ना रहे और 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। मैंने ये सब आपको क्यों बताया, सवाल ये है, और इसका जवाब सिर्फ इतना है कि यदि आप कविता पढ़ रहे हैं या किसी कवि की रचना पढ़ रहे हैं तो रचना से पहले कवि को पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि वो लिख क्यों रहा है। समझ रहे हैं, काव्य आपके भाव की उत्पत्ति है, आप सोचते क्या है। समझ रहे हैं कि इसके साथ कोई समस्या होगी तो वो अपनी समस्या को लिखेगा, अपनी बात को लिखेगा, अपनी समझदारी से अपने उस बात को प्रकट करेगा ताकि सामने वाला उस बात को समझाए। कौन कवि कितना बढ़िया अपने बाप को लिख लेता है, सवाल ये है, और वही सबसे बड़ा कवि है। तो इसीलिए हमने पहले इनके बारे में बताया, अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरो थे कौन, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या मामला है, कैसे थे। अब आपको मालूम चला होगा कि इनका भैया राजाओं के साथ बहुत तगड़ा संबंध है। समझ रहे हैं ना, शुरू से तो राजा के साथ हैं, 7-8 वर्ष की उम्र से ही राजा के साथ हैं, तो इनका राजाओं के साथ बहुत बढ़िया संबंध है। तो इनकी रचनाओं में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो इनके जीवन में हुआ या जो इनके जीवन से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। इसलिए मैंने खुसरो के बारे में बताया, इसमें सिर्फ खुसरो के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बहुत आलसी हो, हमको पता है क्योंकि हम भी आलसी हैं, तो वीडियो देखोगे है नहीं। ठीक है, अगर इतना देख लो तो अमीर खुसरो का मामला क्लियर है। अब मौज करो बेटा। इसके बाद जो है दूसरा वीडियो आएगा खुसरो की रचनाओं पर, या खुसरो का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, खुसरो की भाषा शैली कैसी थी, या खुसरो का जो है वो लिखते कैसा थे। समझ में, इन टाइप पे इन सब सवालों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।